नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर रश्मिज हेल्थ केयर पर। आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं की एक समस्या ब्रेस्ट पेन और गांठ यानी कि लंप के बारे में। बहुत सी महिलाओं में स्तनों में गांठ और दर्द की समस्या होती है, लेकिन डर और शर्म के कारण वह इस विषय पर चर्चा नहीं कर पाती। यह समस्या काफी आम होती है, लेकिन कभी-कभी यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं दूंगी आपको संपूर्ण जानकारी इस ब्रेस्ट पेन और लंप के बारे में। इसके पीछे क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या जरूरी जांचें जो हमें करवानी चाहिए, और साथ ही में सबसे असरदार होम्योपैथिक इलाज जो कि इसको ठीक करता है बिना किसी नुकसान के, बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हम इस ब्रेस्ट पेन और लंप के पीछे होने का कारण क्या है। तो सबसे जो बेसिक कारण होता है वह होता है हार्मोनल चेंजेस होना। अक्सर देखा जाता है कि पीरियड्स के पहले ब्रेस्ट काफी हैवी हो जाते हैं और उनमें दर्द देखने को मिलने लगता है, तो यह भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। नेक्स्ट होता है फिब्रोसिस्टिक चेंजेस होना। जो दूध की ग्रंथियां होती हैं, जो मिल्क ग्लैंड होती है, इनमें छोटे छोटे सिस्ट का फॉर्मेशन होने लग जाता है, गांठ जैसी बनने लग जाती है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट में दर्द होने लगता है। इन्फेक्शन होना किसी भी तरह का, जनरली मेस्टाइटिस, जो कि ब्रेस्ट फीडिंग वाली महिलाएं, मतलब कि जो महिलाएं स्तनपान करा रही होती हैं, उस कंडीशन में देखने को मिलता है। मेस्टाइटिस की वजह से भी स्तनों में दर्द व गांठ होना काफी आम हो जाता है। अगर किसी भी तरह की चोट लगी हो, ट्रॉमा है, उसकी वजह से भी कभी कभी ब्रेस्ट में लंप का फॉर्मेशन हो जाता है और दर्द होने लगता है। किसी भी तरह का ट्यूमर जैसे कि फाइब्रोएडिनोमा, यह मोस्टली बेनाइन लंप होता है, इसकी वजह से भी ब्रेस्ट में दर्द होने लगता है। और एक जो लास्ट कॉमन कारण होता है वो होता है लाइफस्टाइल चेंजेस। जो आज के समय में महिलाएं बहुत ज्यादा मात्रा में कैफीन लेने लगी हैं, जैसे कि टी कॉफी का ज्यादा सेवन करना, ऑयली स्पाइसी फूड का ज्यादा सेवन करना, साथ ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहना और टाइट अंडरगारमेंट्स पहनना, यह सभी मिलके कारण बनते हैं ब्रेस्ट पेन या फिर लंप फॉर्मेशन के। जो मोस्टली ब्रेस्ट में लंप बनती हैं, जो गांठें बनती हैं, वो अक्सर देखा जाता है कि बेनाइन होती हैं, जैसे कि फाइब्रोएडिनोमा हो गया या फिर सिस्ट हो गया। और इसके पीछे का कारण जो होता है वह होता है हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना या फिर जो दूध की ग्रंथियां होती हैं इनका बढ़ना। अक्सर जो ये लम्प्स होते हैं यह काफी सॉफ्ट भी हो सकते हैं और हार्ड भी हो सकते हैं, साथ ही में यह मूवेबल भी हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, हर जो गांठ होती है, हर लंप होती है, ये कैंसरस तो नहीं होती, लेकिन इनको नजरअंदाज करना गलत होता है, क्योंकि कभी कभी ये किसी बड़ी बीमारी का संकेत भी हो सकती हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी फील हो रहा है तो जरूरी होता है कि कुछ आप टेस्ट कराएं, जिससे कि कंफर्म हो कि यह ब्रेस्ट लंप है, ब्रेस्ट में पेन क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो चलिए बात करते हैं ब्रेस्ट लंप के लक्षण यानी कि सिम्टम्स के बारे में। तो सबसे पहला जो लक्षण होता है वह यही होता है कि आपको ब्रेस्ट में हल्की सी गांठ या फिर लंप का महसूस होने लगेगा। यह जो गांठ होती है इसमें दर्द होता है और दर्द के साथ ही भारीपन व चुभन भी महसूस होने लगती है। पीरियड्स के पहले अक्सर यह जो गांठ होती है यह काफी साइज में बड़ी हो जाती है। किन्हीं किन्हीं केसेस में देखने को मिलता है कि कुछ डिस्चार्ज भी होने लग जाता है, निप्पल से कभी कभी ब्लड भी आने लगता है। स्किन पर डिम्पलिंग होना या फिर निप्पल का अंदर तरफ दब जाना एक वार्निंग साइन होता है कि यह लंप कैंसरस भी हो सकता है। तो हर महिला को जरूरी होता है कि हर महीने में वे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जरूर करें, और अगर इनमें से कोई भी लक्षण, कोई भी सिम्टम्स उनको दिख रहे हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर से तुरंत ही कंसल्ट करें। जब इन लक्षणों के बेस पे आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो वह आपको कुछ जांचें यानी कि टेस्ट एडवाइस करेंगे, जिससे कि आपको यह लंप का कैसा नेचर है, वह बिनाइन है कि कैंसरस है, यह सभी चीजें कंफर्म होंगी। तो इसमें सबसे पहला टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड या फिर मैमोग्राफी। यह जो आपका लंप है उसका नेचर जानने में काफी हेल्प करती है। नेक्स्ट होता है एफएनएसी। यह आपके जो लंप है वह बेनाइन है या फिर कैंसरस है, इसको पहचानने में काफी मदद करती है। इन जांचों के साथ ही साथ आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जैसे कि आप जो कपड़े पहन रहे हैं वो टाइट कपड़े पहनना अवॉइड करें। साथ ही में जो आपकी डाइट है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। आप जंक फूड, ऑयली स्पाइसी फूड का कम से कम सेवन करें। कैफीन यानी कि टी कॉफी का कम से कम सेवन करें। स्ट्रेस और तनाव से दूर रहें। साथ ही आपकी डाइट में
हरी पत्तेदार सब्जियां और फ्रूट्स का भरपूर मात्रा में आप सेवन करें। इन सभी सावधानियों से यह जो लंप का फॉर्मेशन है इसको कम करने में काफी मदद मिलती है। अब बारी है इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। तो ब्रेस्ट पेन और लंप के लिए होम्योपैथी में काफी असरदार दवाइयां हैं, जो कि स्तन में होने वाले दर्द को तो ठीक करती ही है, साथ ही जो गांठ बन रही होती है, जो लंप है, उसको भी पूरी तरह से हटाती है, हटाने में मदद करती है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिसिन कोनियम मैक 30 की। यदि जो ब्रेस्ट में गांठ बन रही है वह बहुत ज्यादा हार्ड है और मूवेबल है, मतलब कि अगर आप उसको ऐसे फील करेंगे तो वो अपने प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव होती है, हल्की हिलती डुलती भी है, तो ऐसे में कोनियम मैक 30 काफी असरदार दवा होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है फाइटोलक्का डिकेंड्रा 30। यदि जो गांठ है उसमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, दर्द खासकर पीरियड्स के समय ज्यादा बढ़ जाता है, साथ ही ब्रेस्ट फीड कराते समय बहुत ज्यादा होता है, मतलब कि स्तनपान कराने वाली महिलाओं में जो ब्रेस्ट में दर्द होता है और पीरियड्स के समय अगर दर्द बढ़ जाता है तो ऐसे में फाइटोलक्का मेडिसिन काफी इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकिरिया फ्लोर 6x। पुरानी से पुरानी गांठ को या लंप को यह डिसॉल्व कर सकती है, मतलब कैलकिरिया फ्लोर मेडिसिन किसी भी तरह की गांठ को घोलने में, डिसॉल्व करने में काफी असरदार होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है साइलिशिया 30। यह जो भी लंप है अगर बार बार बनता है, मतलब कि एक बार वह ठीक हो गया उसके बाद फिर से बन रहा है, रिकरेंसी है लंप फॉर्मेशन में, साथ ही अगर उसमें पस भी बनने लगा है, तो ऐसी कंडीशन में साइलिशिया 30 काफी असरदार दवा होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना 30। अगर आपके ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा एक्यूट इन्फ्लामेशन की कंडीशन दिख रही है, मतलब कि रेडनेस दिख रही है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो ऐसे में बेलाडोना 30 बहुत ही अच्छा काम करती है, इस दर्द से, इस इन्फ्लामेशन से राहत देती है। नेक्स्ट मेडिसिन है स्क्रोफ्लोरिया नोडोसा क्यू। यह जो मदर टिंचर होता है यह ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स को रोकने में काफी असरदार होता है। किसी भी तरह की ग्लैंड्स में अगर सूजन आ रही है, स्वेलिंग हो रही है या फिर ग्लैंड बढ़ रही है, तो उसको यह ठीक करने में काफी असरदार होता है। इस मदर टिंचर की आपको 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर पीने से गांठ बहुत जल्दी खत्म होती है, डिसॉल्व होती है, साथ ही में दर्द से भी आराम मिलता है। लेकिन ध्यान रहे कभी भी स्वचिकित्सा यानी कि सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। इन होम्योपैथिक मेडिसिन का सेवन किसी अच्छे एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद ही करें। एक होम्योपैथिक फिजिशियन आपकी प्रॉपर केस टेकिंग करेगा, जिससे आपकी सही मेडिसिन सिलेक्ट होगी, उसका सही डोज, सही पोटेंसी और सही रेपुटेशन लेने से आपको क्योर मिल सकेगा। इन होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ ही कुछ सावधानियां बरतनी काफी जरूरी होती है, जैसे कि आपका आहार। जरूरी है जो भी आप खा रहे हैं वह बैलेंस्ड डाइट हो, साथ ही में रेगुलर एक्सरसाइज आप करें, जो भी कपड़े आप ऊपर के पहन रहे हैं वो बिल्कुल भी टाइट ना हो, और हर महीने आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जरूर करें। अर्ली डायग्नोसिस इस डिजीज को कंट्रोल करने में काफी हेल्पफुल होती है। ब्रेस्ट में लंप होना या गांठ होना कोई डरने की बात नहीं होती है। रेगुलर चेकअप और सही होम्योपैथिक इलाज से इस पे कंट्रोल पाना काफी आसान होता है। आशा करती हूँ आज का यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे यदि नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर नए वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद।